तो एक ही अंग्रेजी नाश्ता करता रहता है, हाँ? वो पराठे खाया कर मक्खन के साथ। वो पुरो पुत्र, वो पुत्र पराठे लेके आ। अभी लाई बाबूजी। जब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे क्या रखा है जमीन में? जमीन बेच देते हैं ना। बाबूजी मुझे बिजनेस करना है, मुझे दिल्ली जाना है बाबूजी। हम जमींदार हैं पुत्र, और वैसे भी इस जमीन के अलावा हमारे पास है क्या? अगर इसे भी बेच देंगे तो क्या बचेगा? और पुरु की शादी कैसे करेंगे? भाई है तो उसका थोड़ी जिम्मेदारी उठाना सीख। और ये क्या दिल्ली दिल्ली लगा रखा है तूने? तो अच्छे खासे अमृतसर विच बसे बसाए हैं, सुकून है यहाँ, राज है अपना, खुशहाली है, दुनिया है अपनी। बाबूजी आपकी दुनिया होगी, मेरी दुनिया नहीं है यहाँ पे। बाबूजी मुझे नहीं जीनी है छोटे शहर की जिंदगी। बाबूजी जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ में हमें भी बदलना चाहिए। जमीन बेच देते हैं, मेरे दिल्ली जाना है बाबूजी, बिजनेस करना है। जमींदार लोग बिजनेस नहीं करते, उनकी शान के खिलाफ होता है। बाबूजी हम जमींदार थे, है नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जमाना लड़ा रहा है मुझसे बेगैरत, अपनी अकड़ अपने पास रख। चल जा, नहीं करने मैंने साइन किसी भी कागज पे, दफा हो जाए तो। बाबूजी ये लीजिए आपके गर्मा गर्म पराठे, और इतना गुस्सा नहीं करते, आपका बीपी बढ़ सकता है। वैसे बात तो आपने 16 आने सच कही है। मेरे साथ साथ इसकी भी शादी हो रही है, लेकिन देखो अभी भी होश नहीं है, अपनी धुन में खोया हुआ है। यानी अपनी बीवी की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? चुप कर, तू क्या बीच में आके बोल रही है? तो काम वाम नहीं है तुझे? कभी कभी तो मैंने लगता है मैंने गलती की जो इसके लिए हाँ बोल दी। फिर सोचता हूँ कि अगर ना कहता तो कौन देता इसे अपनी कुड़ी। बाबूजी हम जमींदार हैं, जमींदारों के सबसे तो कुड़ियों की लाइन लग जानी चाहिए घर के बाहर। उल्टा परेशान तो मैं हो रहा हूँ, कोई आड़ी तिरछी लड़की ना बांध दी हो मेरे पल्ले। बाबूजी पहले बोल रहा हूँ, मैं लड़की से मिलूंगा, उसे देखूंगा, उसके बाद शादी के लिए हाँ बोलूंगा। बदतमीजी की हदें पार मत करते लोग, हमारे यहाँ लड़की देखने दिखाने का रिवाज नहीं है। मैंने देखी थी तेरी माँ की शक्ल, तभी उन्होंने हाँ कर दी शादी के लिए। अगर आपको देखती, आपसे मिल लेती, देखते ना कर देती। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरी माँ आपको मिली। कोई और दिन कब का बाबू ठंड रहा, बाबूजी को बोलने दे। बाबूजी मुझे नहीं चाहिए कोई जमीन वमीन। लेकिन पुत्र, बाबूजी इसे मिलेगी तो मुझे ज्यादा खुशी। ये मुझे बाबूजी जैसे मिले तो मिले, और ऊपर वाले ने इतनी सोनी बहन दी है मुझे। तेरे लिए कुछ भी करेगा तेरा भाई, कुछ भी। हाँ लेकिन ये भी मुझे पेपर ओ बाबूजी जमींदार ने हाँ कर दी, कोई एतराज नहीं बाबूजी, कोई एतराज नहीं है बाबूजी। गल सुन मेरी। आती हूँ और पराठे लेकर आती। 75 साल की हो गई हूँ मैं, और अभी तक जिंदा हूँ। अरे ये क्या कम बात है। बस अब तो अपने पोते पोतियों का ब्याह देख लूं, फिर जो होना है हो जाए। 1860 में इधर आई थी मैं, तो सिमरन से 5 साल छोटी होंगी जब इसके दादाजी ब्याह के लाए थे। इस घर की एक एक ईंट, एक एक खिड़की, एक एक दरवाजे सब अपने हाथ से बनाया था। वो कोयले की अंगीठी पे हम लोग खाना बनाते थे और टांगों पे घूमते थे। और फिर जब ये सिमरन आई तो घर की सारी रंगत ही बदल गई। दही, दूध, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं रही। और तो आज इसके भाई ने घर में टेलीफोन भी लगा दिया जी। और रब की इतनी मेहर है कि रामचरण की तरक्की भी इन सालों में बहुत अच्छी हो गई। जी मैं तो कहती हूँ आप भी यहीं आ जाओ, सारा ब्याह का काम यहीं से कर लो, घर में रौनक हो जाएगी और सबका बहुत मन लग जाएगा। जी मेरा तो सारा काम ही वहीं पर है। हमें तो देखिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए शादी की जोड़ में, और किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कविता छपी। अरे वाह, वाह भी वाह। लो जी आप भी देखो। भाई वाह वाह पुत्र, तूने तो हमारी लोड़ी की खुशी दुगनी कर दी है। जिंदर है, शाबाश। अरे वही ये ले बेटा, ये पैसे ले और गरीबों में बांट दे। अच्छा बीजी, फिर मुलाकात हो, बड़े काम निपटाने, मैं चलता। वैसे कैसे जाने देंगे, रोटी शोटी खा के जानी है आपने।
अरे नहीं दीजिए, फिर कभी, बस निकल जाएगी, देर होगी। चलो जी फिर चंगा। सत श्री अकाल। अच्छा। ये तेरे पुत्र। ना जाने कौन से उल्लू की पट्टी से बीजी शादी करा रही है मेरी। आपकी वाली का तो अच्छा है, उन्हें तो अच्छा लड़का मिला, मुझे पता नहीं कौन सा आड़ा तिरछा लड़का मिलेगा। चल अब छड़ सबको और रोटी खिला, चल जा। भूख लग रही होगी ना तुझे भी। चलना और सुन मेरी बात, तू होगी महान, मेरे पास कीने की बिना शक्ल देखे बिना आवाज सुने शादी के लिए हाँ बोल दूं, फांसी पे ना चढ़ जाऊं उससे अच्छा मैं। बाबूजी को पता चल गया ना? चुप कर बाबूजी की चमची, मुझे शक्ल देखनी है, बात करनी है, ऐसे कैसे हाँ बोल दूं मैं। और सुन वैसे भी सुना है तेरे होने वाले के यहाँ ना टेलीफोन लगा हुआ है, तुम भी तो सुने हेलो पे उनकी आवाज कैसी लगती है। मैं पूछूंगी किसी दिन। तो बहन नहीं मेरी, अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती। गुरु गुरु एक बार फोन मिला दे, चल। तो खुद पूछ रहे ना, मुझे क्यों फंसा रहा है बीच में? तो फोन पे एक बार बुला दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। चल जल्दी जल्दी, टाइम वक्त जाया मत कर। भाई साहब एक फोन करना है। क्या नंबर था? हाँ मुझे याद है, याद। घंटी जा रही, घंटी आ रही, बात करना। हेलो, बात कर। हेलो। जी मैं वो अमृतसर से बात कर रही हूँ। सिमरन से बात हो सकती? जी कौन? उसकी चूड़ी का नाप पूछना है। जी वो चौधरी जी के घर से। जी हाँ। जी एक मिनट मैं बुलाता हूँ जी। ओ, सिमरन, सिमरन जल्दी आ, फोन आया तेरा। मेरे लिए टेलीफोन? कौन है? शायद तेरी होने वाली भाभी। बात कर। हेलो 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 जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? जी मैं, जी तेरा होने वाला मैं। आप बकरी है क्या? सबसे क्या मैं कर रहे हैं? बदतमीजी छोड़िए और नाम बताइए भाई साहब। ओ भाई साहब ऐसा मत बोल दियो, और बदतमीजी आप कर रही हैं ना कि मैं। फिर मैं? उफ वो क्यों है सिमरन, कौन कर रहा है बदतमीजी? बोलना, तेरा होने वाला खसम, तेरा पति त्रिलोक। बड़े बेशर्म है आप। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन बात नहीं कर सकते? जी नहीं है तमीज, सिखा दे आके। आ जाऊं तेरे यहाँ पे तमीज सीखने के लिए। और सुन, वो जो शेरनी बनी फिर रही है ना, उस दिन बन जाइयो, बता दूंगा कौन हूं मैं। त्रिलोक नाम है मेरा, त्रिलोक। हेलो, बात कर, बात कर। हेलो। जी वो माफ कर देना, वो मेरी बहन थोड़ी पगली है ना, तो जी नहीं, वो मेरे भाई की गलती थी, मैं माफी मांगती हूँ। कोई गल नहीं जी, इसकी गलती के बहाने मैंने आवाज तो सुन ली आपकी। जी वो अब मैं फोन रखती हूँ, घर पर बहुत काम है। ठीक है जी, ख्याल रखना अपना। जी आप भी। रखता हूँ फोन। बहन पागल। ओए सिमरन, चलो 20 पैसे दे दो। किस बात के 20 पैसे? तेरे से नाश पीटे फोन के लिए, काम तो हमारा हुआ नहीं, तो 20 पैसे दे दूं मैं। 20 पैसे मांग रहा है। ले भाई जलेबी खा। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी। अरे क्यों इतना गुस्सा है? शादी के दिन सारा गुस्सा निकाल लियो। शादी तक रुकना किसको?
इतने सारे लड़के हैं, इनमें से रामचरण जीजू कौन है? बोलो सियापति रामचंद्र की। क्या बात है दीदी, रामचरण जीजू तो कितने अच्छे लगते हैं, एकदम भगवान राम जैसे। तेरा वाला तो मिल गया। मेरी वाली को कौन ढूंढेगा? अरे शन्नो, अरे जाके सिमरन को देख के ना, क्या कर रही है? तैयार हो रही क्या अभी तक? बड़ी देर लगा दी, जा जल्दी। देख के चलना। आप कौन? यहाँ कैसे? अरे कौन है आप ऐसे कैसे अंदर? चाहिए क्या आपको? मैं तेरा क्या कर रही है ये? मैं तेरा खत्म। अरे वो बकरी वाले तू है? यहाँ पे भी आगे अपनी मैमे करनी। देख ज्यादा आकड़ मत दिखा मुझे, बहुत बर्दाश्त कर लेती तुझे। चुपचाप अलमारी खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। तोड़ेंगे तो सब तुझे। मैं भी जाके सबको बता दूंगी कि तू जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसा है। सुनो, तुम सिमरन हो ना? आप कौन? पूरो। आप तुम भाग कहाँ रही हो? क्या हुआ? मैंने आपके भाई को अलमीरे में बंद करके रखा और अब मैं जा रही हूँ बीजी के पास उसकी शिकायत लगाने। तुम्हारा कमरा कहाँ है? वही अंदर। अरे क्या अभी बाहर निकलती हूँ? जल्दी खोल यार दरवाजा, मेरा दम घुट रहा है। भाई तू फिक्र मत कर, मैं तुझे अभी यहाँ से बाहर निकालती हूँ। पुरो क्या खुसुर कर रही है? पुरो दरवाजा खोल पुरो। हाँ। एक काम कर, कोई बहाना बना करना, जल्दी से सिमरन से चाबी लेकर। ठीक है, मैं भी आती हूँ। पुरो कुछ करना, सुई कुछ तो होगा आसपास। सुई? एक मिनट। पुरो तो ठीक है ना? पुरो दीदी, चाबी मिल गई। कौन हो तुम? चोरी करने आए हो? ये लो। शादी ब्याह का घर है, कुछ चोरी हो जाएगा तो बहुत आफत आ जाएगी। तुम मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। कौन था यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे? कोई नहीं था। तुम अभी जल्दी यहाँ से चलो, वरना कोई देख लेगा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। अरे पर आवाजें आ रही थी। चलो, कुछ नहीं आ रही। लड़की उठाकर लाने के लिए कहा था, तू उसकी चूड़ियों से लाया है। अब मुंह लटका के क्या खड़ा है? पहन ले इसे, किसी लायक है तू। तू है तेरी मर्दानगी पर। भूल गया कैसे वो पूरों का दादा तेरी खाना को उठाकर लेकर गया था। अभी भी मेरी अम्मी की चीखें गूंजती है चार दीवारी में। मैं ही जानती हूँ
मैं ही जानती हूँ कैसे जाग जाग कर काटी है मैंने ये कोयले से काली मनहूस रातें। अपने हाथों से अपनी बहन का जनाजा उठाया था मैंने, और खुद से ये वादा भी किया था जब तक हिसाब बराबर नहीं हो जाता ये बाल नहीं बनेंगे। अब तो कलेजे को ठंडक तभी पड़ेगी जब घर से चौधरी की बेटी उठेगी। लेकिन अम्मी ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बात नहीं है, जब तक हम बदला नहीं ले लेते उनसे तब तक बात पुरानी नहीं हो सकती। भी खून खोलता है मेरा, रूह कांप जाती है सोच सोच कर। तू बता दे मुझे कि तेरे पास की बात नहीं है ये, तेरे औकात से बाहर है उन लोगों से बदला लेना। बोल दे मुझे, अभी जाकर मैं बाहर उस कुएं में अपनी जान दे दूंगी, फिर जाकर घूमते रहना अपनी अम्मी का जनाजा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कहिए अम्मी, कसम खाते हैं आपकी, हो जाएगा काम। बीजी बताओ ना, आपके जमाने में शादी कैसे होती थी? ऐसे धूम धड़ाके से। आप शादी से पहले दादाजी से मिली थी? अरे पुत्र, हमारे जमाने की तो बात ही अलग थी। अब तुम्हारी तरह हम लोग को ये स्कूल कॉलेज थोड़े जाते थे। बस बुढ़े गुड़ियों की उम्र हुई नहीं कि ब्याह कर दिया जाता था। कुछ समझ तो होती नहीं थी हमें पुत्र, बस इतना ही पता होता था कि अब सारी जिंदगी तेरे दादाजी के साथ रहना है, उनके पीछे पीछे चल के। बीजी फिर तो जमाना बहुत बदल गया, अब तो लड़के लड़कियों के पीछे पीछे चलते, लड़कियां नहीं। हाँ पुत्र, लेकिन देख, जमाना चाहे कोई भी हो, औरत की शान और इज्जत के पति के साथ ही होती है। तो आने सही बात फरमाई आपने, पुरों के तो नसीब खुलने वाले हैं रामचरण से शादी करके। एक मिनट भाई, तू हीर है मेरी, तू सोनी है, तेरे जैसी ना दूजी होनी है। ओए होए, हालत तो देखो, क्या हमारी हीर बेसब्र हो रही है और वहाँ रांझे के हाल बुरे। बड़ा सुकून सा है दिल में, एक बेटी जा रही है तो एक बेटी आ रही है, इसी तरह दोनों घर में खुशी बरकरार रहे। तू हीर है मेरी, तू पीर है मेरी। अरे कुड़ियों, अब तो भी जाओ। हाँ, आज के दिन आराम कर लो, फिर बाद में आराम शराम नहीं मिलना तुम लोगों को। हाँ, वैसे ही पंजाब का खून बड़ा ही गर्म होता है। बेटा अरदास शुरू होने वाली है, जल्दी से मेहंदी लगा। अरे होने वाले पति का पहला अक्षर कौन सा है? अरे रा से। रामचरण। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। घबराहट किस बात की पगली? देख, मेरा भाई दिखने में शैतान लगता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हें पलकों पर बिठा के रखेगा। अरे 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 छोड़ो मेरा हाथ, कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो मुझे भैया, मैं तो रुक मैं कुछ करता हूँ।
छोड़ो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ जाने दो मुझे, जाने दो। कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? जाने दो मुझे जाने दो, खोलो खोलो, जाने दो मुझे, जाने दो, खोलो। पुरु के बाबूजी, मेरे बच्चे को वापस ला दो। अब न आने वाली वो उठा ले गए, सब उठा ले गए। ना आने वाली का क्या मतलब है बीजी? ढूंढना तो पड़ेगा ना उसको, पता लगाते हैं उसको। कुछ भी हो जाए इन लोग को इस बात की जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो शादी से साफ इनकार कर देगा। वो तो शुक्र है कि वो दिल्ली गया हुआ है, आते आते उसे शाम हो जाएगी। आप कुछ कीजिए ना, मेरे बच्चे को वापस लाइए। तो फिक्र मत कर, मैं पुरु को कैसे भी ढूंढ के लाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी पुरु को आप लोग उठा कर लाए हो। जो भी दुश्मनी है वो हमारी आपस की, बच्चों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सीधे से कह रहा हूं, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। देख चल, एक तो आवाज नीची रख और इज्जत से बात कर। अब किस बात की अकड़ है? वो जमाने लग गए जब तू कभी जमींदार हुआ करता था। अब तो तू कुछ भी नहीं है। देख, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे तो मैं यहाँ से चला जाऊं। इतनी आसानी से दे तू? अरे चांदी, अभी अभी तो हिसाब बराबर हुआ है हमारा, थोड़ा जश्न मना लेने दे। हम भी तो दिखाएं कि मर्दानगी सिर्फ चौधरियों में नहीं, हमारे खून में भी। एक बस एक रात के लिए तेरी बेटी हमारी, और पुलिस के पास तो जाइयो भी मत, वक्त जाया होगा तेरा। क्योंकि हमारे इलाके में सिर्फ हमारी चौकी है। आए चौकी, शक्ल तो देख अपनी, एक रात की तो बात है, है? सबर कर। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ तेरे, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे। मेरी जिंदगी है वो, मेरी जान बसती है उसमें। अपनी खुद की बेटी की बात आई तो कैसे जार जार आंसू निकल रहे हैं। उस दिन कहाँ गए थे तेरे जज्बात जब तेरे बाप ने मेरी आपा को? हम भी तो ऐसे ही गिड़गिड़ा रहे थे ना तेरे सामने, याद है? और तेरे बाप ने तो 3 रातें बिताई थी मेरी आपा के साथ। हम तो सिर्फ एक रात की बात कर रहे हैं। क्या नरम दिल है ना हमारा, क्या करें? जा जाओ, कल सुबह आकर अपनी पूरों को ले जाना। हाँ, कसाई हैं हम, खून बहाने का शौक रखते हैं। काट के रख देंगे तेरे खानदान को, पूरी नस्ल ही साफ कर देंगे, समझे? मर गई तेरी पुरो। उन्होंने ये भी कहा है, अगर पुलिस में गए तो पूरे खानदान का नाम और निशान मिटा देंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन त्रिलोक को पता चला तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगा। मेरे रामचरण और मेरी सिमरन का क्या होगा?
बीजी, मेरे घर की इज्जत अब आपके हाथों में है बीजी। रज्जू भी मेरी पुरू की तरह है बीजी। मैं चाहता हूँ तो रज्जू का ब्याह रामचरण के साथ कर दे और सिमरन का त्रिलोक के साथ विजय। मेरी बेटी की बदनामी ना होगी और एक बाप भी बदनामी से बच जाएगा विजय। एक घर उजलने से बच जाएगा विजय। बेटा रामचरण, देख अब हम दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता बन गया है। उस घर की इज्जत भी हमारी इज्जत है बेटा। पुत्र, शायद रब की यही मर्जी थी। वो जो भी करना चाहता है ना, बस ऐसे ही संजोग भी बना देता है। शायद तेरी किस्मत में पुरु नहीं, रज्जू है, रज्जू है पुत्र। पर बीजी मैम, उसके साथ कैसे? बहस मत कर पुत्र, बहस मत कर। इन बुरी आंखों ने 3 साल देखे। देख देख तेरी बहन, इसका रिश्ता त्रिलोक के साथ जुड़ चुका है, उसका नाम जुड़ चुका है। उसकी इज्जत का तो ध्यान रख। और साथ में वो जिस घर जा रही है उसकी इज्जत भी अब तेरी इज्जत है बेटा। वो अब तेरा फर्ज है। समझ रहा है ना पुत्र? दीदी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुरु दीदी त्रिलोक जी की बहन है। इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हम? त्रिलोक को कुछ ना दस। अगर वो पूछे तो उसे बता कि गुरु को हैजा हो गया था, इसलिए उसको अमृतसर भेजना पड़ा। त्रिलोक मर जाएगा। वो अपने बहन साथ बड़ा प्यार करता थी। हाँ पुत्र, त्रिलोक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर तू वाकई सच्चा मर्द है तो आज ये यहाँ से कोरी नहीं जानी चाहिए, समझा तू? राशिद, आज मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक मिली है। इसका दूल्हा कोई और होगा और सुहाग रात कोई और मनाएगा। लेकिन अम्मी, देख, बार बार मुझे मत जता कि मैंने एक नामर्द को जन्म दिया है। मैंने कहा है ये यहाँ से कोरी नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। मुझे छूना भी मत। देख ऐसा मत कर। देख मेरी शादी होने वाली, मैं तेरे हाथ जोड़ते हूँ, मुझे जाने दे। छुप मुझे। इंसानियत के नाते ना से खुदा के डर से छोड़ दे। मेरे हाथ जोड़ के मुझे जाने दे।
खुश है पुत्र। माँ पुरो का है? अभी तो आया है, 2 महीने सांस तो ले ले। तेरी शादी है, चल तैयार हो जा। पुरो 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 बाहर आना और आके देख, तेरा नालायक भाई थोड़ा समझदार बन के आया है। तेरा भाई दिल्ली में बिजनेस करेगा, फिर हर इंसान तेरे भाई को साहब जी करके बुलाएगा। पुरो, मैं जानता हूँ कि तू आज मुझे छोड़ के चली जाएगी। मेरी एक बात सुन, अगर कभी भी मैंने गलती से तुझे कुछ कह दिया हो, पूरा मुझे माफ कर देना। तू मेरी बात सुन रही है ना? देख, मेरा भाई दिखने में शैतान लगता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। तेरे लोग को कुछ ना आता, अगर वो पूछे तो उसे बता कि पूरो को हैजा हो गया था। पुरो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? पुरो, जी नहीं है यहाँ पे। अरे इधर क्या कर रहा है तू? जा जाके आराम कर। माँ पुरो कहाँ है? पूरो को हैजा हुआ है, उसे अमृतसर भेजना पड़ा। तेरे बहन अमृतसर? मुझे बता देते, मैं दिल्ली से वहीं चला जाता। कैसे बताती, कैसे जाता तू? हाँ, इधर तेरी शादी भी तो थी। सुन बेटा, समझने की कोशिश कर। जैसे पूरो तेरी बहन है, सिमरन भी तो रामचरण की बहन है। हम लड़की वाले हैं, ऐसे कैसे शादी रोक देते? नहीं माँ, जब तक पुरो वापस नहीं आती शादी नहीं। तुझे मेरी कसम है, चाहे जो कुछ हो जाए, तुझे सिमरन से शादी करनी पड़ेगी। और पुरो को देखने के लिए लोग हैं। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। बस तेरा देखूं हर सुबह तुझको, शामों में चेहरा तेरा। ख्वाहिश मेरी और है क्या, संग हो साथ बस तेरा। देखूं हर सुबह तुझको, शामों में चेहरा तेरा। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो 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 जाऊं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन फिर लोग को पता चला तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा है पूरे खानदान का नाम और निशान मिटा देंगे।
वापस चले जा तू, वापस चले जा जहां से तू आई है। हम नहीं अपना सकते तुझे, मर गई तू हमारे लिए। माही, ये क्या क्या कह रही है? वापस चले जा। ये अब क्या बोल? बाबूजी, बाबूजी देखिए ना माँ क्या कह रही है। बाबूजी मैं आपकी पूरा हूँ बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए बाबूजी, उसने मुझे छुआ तक नहीं, मेरा यकीन कीजिए बाबूजी। तेरी माँ सही कह रही है पुत्र, तू अगर अपने बाबूजी को और त्रिलोक को जिंदा देखना चाहती है तो वापस चली जा। मर जाएगा त्रिलोक उनसे लड़ते हुए। अब हमारे लिए सिर्फ त्रिलोक ही जीने का सहारा है पुत्र। क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? इसलिए तेरा बापू तेरे आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है पुत्र। मैंने जिंदगी में तेरे से कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार हम तीनों की जिंदगी मांग रहा हूँ पुत्र। पर चली जाए तो चली जा वापस पुत्र। कभी तू मुझको घुमाने चल, बैठ मेरे संग बातें कर, पूछ मेरे दिल में है क्या, दे मुझको कुछ अपने पल। हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम। छोड़ो मुझे मर जाने दो, मर जाने दो मुझे। देख अगर तू मर गई ना तो तेरे खानदान को काट के रख दूंगा। चैन से जीने नहीं दे रहे, चैन से मरने तो दो। कैसा भाई हूं मैं, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख पाया। जिस बहन में जान बसती थी मेरी, आज वो कहाँ है, किस हाल में, मैं कुछ नहीं जानता। जिन लोगों के साथ में रह रही है, क्या उसका ख्याल रख पा रही है कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। सिमरन मुझे माफ कर देना, जब तक मेरी बहन सही सलामत घर वापस नहीं आएगी, मेरे लिए शादी को निभाना बहुत मुश्किल होगा। चलो बचा लो अपनी बहन को। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि माँ बाबूजी ने कुछ कहने से मना किया था।
तरह और चुप नहीं बैठ सकती। स्मरण बात क्या है, साफ साफ बता। पूरो दीदी को वो उठा के लेके चली गई। देख पा, जो मैंने तेरे साथ कर दिया उसको तो बदल नहीं सकता। अब तेरा घर, संसार, परिवार जो कुछ भी है यही है, मेरे साथ है। तो क्यों ना निकाह कर ले। देख, बेहद पसंद करता हूं तुझे, बीवी बनाना चाहता हूं और कोशिश भी करूंगा कि तुझे खुश रखूं। मना किया था ना तुझे, मना किया था ना तुझे, मत मारी गई थी तेरी। क्यों बोला, समझ में नहीं आता। चल मेरे नाल। ऐसा नहीं कर सकते, मैं पूरों को लेके आऊंगा। तुझे मेरे सर की कसम है, जो तूने इस कमरे से बाहर कदम निकाला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। मैं पूरों को वापस लेके आऊंगा। क्या कर रहे हैं भाऊजी, मेरी बात सुनिए। भाऊजी, भाऊजी दरवाजा खोलिए। भाऊजी, आपकी बेटी है वो। भाऊजी, आपकी बेटी है वो। पूरो बाबूजी, आपकी बेटी है वो। ये लोग तो चाहिए। पूरा तेरा चेहरा मुझे मेरी पूरा की याद दिलाता है, मेरी बहन का याद दिलाता है। निकल जा। हमीदा, हमने जाति बदल दिया तेरा। अब तो पूरी तरह से मुसलमान हो गई। अब बस भी करो, पहले ही बहुत परेशान। मेरी बला से